सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हुए हैं। आज एक पवित्र दिन है जहां पे परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम अपने पूर्ण मन के साथ, पूर्ण प्राण के साथ और पूर्ण आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकें। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर हम आधे मन के साथ, आधे प्राण के साथ और आधे आत्मा के साथ अगर हम परमेश्वर को आराधना चढ़ाते हैं तो परमेश्वर उसमें खुश नहीं होता, परमेश्वर उसमें संतुष्ट नहीं होता, परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं होता। लेकिन परमेश्वर हमसे तब प्रसन्न होता है जब हम सारे चीजों को भूलकर, हम जब परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर में भरपूर होकर, संपूर्णता के साथ हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। मैं अपनी जिंदगी में देखूं, हम सब लोग जानते हैं कि हाँ, कोरोना केसेस जो है बढ़ता जा रहा है। हर जगह जो है कोरोना केसेस हैं। हम कई लोगों के बारे में जानते हैं जो कि कोरोना से प्रभावित हैं और कई सारे लोग जो हैं वो सो भी गए। कई सारे लोग असमंजसता में हैं, कई सारे लोग दुख में हैं, दर्द में हैं। उनके प्रियजनों के चले जाने से या गुजर जाने के कारण जो है अनेकों लोग दर्द में हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाले रखा है। मैं अपने जीवन से बोलूं तो मेरे घर के बिल्कुल पीछे की तरफ ही कोरोना के केसेस हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे इस जीने में किसी को कोरोना होने से बचाए रखा है अब तक। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस कोरोना से पहले जो है भारत की कलीसिया या मसीही कलीसिया एक निद्रा की अवस्था में थे। सारे सो रहे थे, आत्मिक स्तर पे सब लोग सो रहे थे। लेकिन हम इस कोरोना के बाद हम देख सकते हैं कि सब के अंदर, मसीही कलीसिया के अंदर एक जागृति आ चुके हैं। वो सब लोग जाग चुके हैं। सब लोगों के अंदर प्रार्थना करने की जो उमंग है, प्रार्थना करने की जो लालसा है, उपवास करने की जो लालसा है, जो तीव्रता है और जो आग उनके अंदर है, वो बढ़ता जा रहा है। हम अपने ही जीवन में देख सकते हैं। लेकिन इन सारे चीजों के मध्य में भी कई सारी ऐसी बातें भी हो रही है जो हम उसको संभाल नहीं सकते। देखिए, परमेश्वर एक बात आपसे कहता है, अगर आप और मैं आज इस समय मसीह के लिए जागने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर अपना हाथ को हमारे लिए बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना को करें। ओ हालेलुया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ओ आमेन 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 आमेन। हालेलुया आमेन। परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे कंट्रोल के, हमारे सीमाओं के, हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। लेकिन परमेश्वर, आपने हमें भला चंगा सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज आपके बच्चे जो कि इस लाइव वीडियो को देखते हैं, जब लाइव आकर देखते हैं, परमेश्वर होने पाए, लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आने पाए, लोगों के हृदय में एक परिवर्तन आने पाए। हालेलुया। लोग जो हैं वो उस निद्रा में से जाग उठे। परमेश्वर, जो लोग अभी भी सो रहे हैं, आत्मिक तरीके से सो रहे हैं, उनके जीवन के अंदर आप काम करें परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं, जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से पहले वो चेलों को कहते हैं कि कुछ समय यहां पे बैठ के प्रार्थना करो, और थोड़ी दूर जाके यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन वापस जब आते हैं, 3 बारी जब वापस आते हैं, तीनों बारी वो यही देखते हैं कि उनके चेले जो हैं, क्योंकि उनके जीवन के अंदर थकान था, उनके शरीर के अंदर थकान होने के कारण वो लोग सो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जब जी उठे, उसके बाद उनकी जो जीवन है बदल जाती है। उसके बाद जो है पतरस के जीवन में हो, चाहे याकूब के जीवन में हो, चाहे किसी भी चेले के जीवन में हो, यहां तक कि पौलुस के जीवन में भी वो नींद वापस नहीं आया। वो आत्मिक नींद से वो जाग गए थे, क्योंकि मसीह की आत्मा उनके अंदर थी। मसीह की आत्मा उनके ऊपर डेरा डालने लगी। फिर उन्हें नींद महत्वपूर्ण नहीं लगती थी, परमेश्वर का कार्य महत्वपूर्ण लगने लगा। इन वचनों को आप स्मरण में रखें और हम परमेश्वर के हुजूरी में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद, सारे तमाम उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं परमेश्वर, जब यहाँ पे गीतों को गाया जाएगा, जब यहाँ पे हम वचन से सुनते हैं, हमारे अंदर एक आग लगने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर, जब आप बोल रहे थे
तब वहां पे चेले कहते हैं, एमोस को जाने वाले चेले वहां पे कहते हैं कि क्या जब वो हमसे बात कर रहा था हमारा हृदय जो है वो प्रज्वलित नहीं हो रहा था। होने पाए कि जब आपके श्रेष्ठ दास लोग, आपके दासी लोग गीतों का अगुवाई करते हैं, वचन से मनादी करते हैं, होने पाए कि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर आप काम करने वाले बन सकें। आज वो दिन होने पाए जहां पे आप हमसे बात करने वाले बन सकें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, अब ये समय होगा जहां पे हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। मैं जी अक्सा तेरेसा को मैं आगे निमंत्रण देता हूं कि वो आगे आए, परमेश्वर की आराधना कर सकें। ये जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश से आती हैं, एनटीसी के अंदर वरिष्ठ स्टूडेंट है, यानी कि अपने फाइनल ईयर में वो पढ़ाई करती हैं। हम सब लोग जब वो गीतों की अगुवाई करते हैं, हम सब लोग मिलकर उनके साथ जो है परमेश्वर की आराधना करने पाए। Over to Aksa. Praise Lord. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a great joy and privilege and honor to worship God, to praise His name. So let's all worship our God with spirit and truth, and let's give thanks to God for what He has done in all of our lives, and let's lift up the holy name of our Lord Jesus Christ. So let's all reflect on what God has done in all of our lives. Just close our eyes and worship our God, and worship His holy name, because His name is above all names, and there is nothing that can be compared to the name of Jesus. There is healing, there is power, and there is deliverance in the name of Jesus. And when we come into the presence of God, in that name, we will see great miracles manifesting in all of our lives. So shall we all unite our hearts together and worship our God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Shall we all open our mouth and let's worship our God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Yes, Jesus. यीशु नाम में मिलती है शिफा,
यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Yes, Jesus. Worship you, O Lord. We praise you, Jesus, for who you are and what you are in all of our lives, O Lord. And we confess in your name that you are our God and you are our Master, O Lord Jesus. And we declare your name into our lives, and we declare your name on our nation, O Lord Jesus. Heal, O Lord, the broken hearts, and heal, O Lord, the sick people, O Lord, in your name. Touch them and heal them, O Lord Jesus. Let your name alone be glorified, O Lord. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus, for your miracles. And thank you, Jesus, for the life that you have given to us and for the salvation that you have given to each one of us, O Lord. Let all the glory and honor be to our God, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. अब ये वो समय होगा जहां पे हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास मोहम्मद अजहर मंसूरी जो हैं वो भोपाल से आते हैं, मध्य प्रदेश, वहां से आते हैं। उनके द्वारा हम परमेश्वर ने उनके जीवन में डाले हुए, उनके आत्मा में डाले हुए जो वचन है वो हम सुनेंगे। होने पाए कि परमेश्वर हमसे एक एक से बात करे। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देखते हैं, सबके जीवन के अंदर परमेश्वर काम करने वाले बन सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ओवर टू अजहर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक और मौका दिया हमें परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए। मैं हेब्रोनाइट्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी सदस्य उसमें हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया कि उनके नेटवर्क के द्वारा, उनके चैनल के द्वारा मैं परमेश्वर का वचन बांट सकूं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे संदेश को लेना चाहता हूं कि पिछले दिनों में परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे व्यक्तिगत रूप में, और जो कि मैं मानता हूं कि वो एक परमेश्वर के तरफ से एक संदेश है हमारे लिए, भारत की कलीसिया के लिए। और हम भारत के कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमें वो संदेश को ग्रहण करना है और अपने जीवन में उसको उतारने के लिए और लागू करने के लिए हमें ज़रूरत है। आज के मनन के लिए आइए हम अपने पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल को खोलेंगे। योएल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय। योएल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय। मेरा दिल करता है कि पूरे अध्याय को मैं आपके सामने पढ़ूं, मगर समय के कमी के कारण मैं आपको सामने पूरे आयतों को या पूरे अध्याय को नहीं पढ़ूंगा। कुछ आयतों को हम चुन चुन कर लेंगे और उसके ऊपर हम मनन करेंगे और हमारे मैसेज को, हमारे संदेश जो है उसको केंद्रित रखते हुए एक वचन आपके सामने मैं अभी पढ़ना चाहूँगा। पहला अध्याय, उसका 5वां आयत। हे मतवालो, जाग उठो
और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगी। आइए हम संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर, अभी हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। हम जैसे कि आपके वचन में से सुनेंगे, आप हमारे हृदय को खोलिए। अब्बा, आप हमसे बातें कीजिए। आपके हाथों में सब कुछ, आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। छोटे में जब हम टीवी चैनल्स में देखते थे कि एक विज्ञापन या एक एडवर्टाइजमेंट आता था, हम सब लोगों ने देखा होगा, शायद अभी भी आता होगा। जागो ग्राहक जागो, एक गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे भारत गवर्नमेंट की तरफ से एक विज्ञापन था, एडवर्टाइजमेंट था। उस एडवर्टाइजमेंट का शीर्ष ये था कि जागो ग्राहक जागो। उसमें ग्राहक जो कस्टमर्स होते, जो शॉप में यानी कि या दुकान में जो सामान खरीदने जाते हैं, उनको जागृत करने के लिए, उनको सचेत करने के लिए, उनको सावधान करने के लिए ये विज्ञापन दिया गया था। उसका कंटेंट, उसका जो अंदर का जो मैटर यानी कि मैसेज ये था कि आप अभी निद्रा में हैं, आप नींद में हैं, आपको जागने की जरूरत है। आप एक ऐसी नींद में हैं जहां से आपको जागने की जरूरत है, आपको सचेत होने की जरूरत है, एक जागृति की जरूरत है। समय आ गया है कि आपको जाग उठने का। इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग शारीरिक आंखों को बंद करके सो रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे, जानबूझकर अनदेखा अनसुना कर रहे थे। इसलिए उसमें से वापस बुलाने के लिए भारत सरकार ने इस विज्ञापन को निकाला, जागो ग्राहक जागो। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मैसेज को देना चाहूंगा। परमेश्वर हमारे भारतीय कलीसिया सबसे ये कह रहे हैं कि जागो, जाग उठो, हमें जागने की जरूरत है। इसका मतलब हम अभी नींद में हैं, हम अभी नींद में हैं, हम निद्रा में हैं। योएल नबी की किताब में योएल नबी इस्राएल के लोगों से कह रहे हैं, जाग उठो हे मतवालो, जाग उठो। इसका मतलब वो लोग सो रहे थे, वो लोग सो रहे हैं। शारीरिक आंखें बंद करके नहीं सो रहे होंगे, शायद वो जानबूझकर सो रहे थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो सो रहे हैं उनको उठाना बहुत ही आसान है, मगर जो जानबूझ के सोते हैं उनको उठाना बहुत ही कठिन है। अगर कोई जानबूझ के सो रहा है तो हम कैसे उठा सकते हैं उसको? अगर एक आदमी ऐसे ही सो रहा है, जेन्युइनली सो रहा है, तो हम उसको उठा सकते हैं, वो उठ जाएगा। मगर एक आदमी जानबूझ के सो रहे हैं तो उनको उठाना बहुत मुश्किल है। हम भी भारत की कलीसिया होने के नाते हम भी एक निद्रा में जा चुके, हम सो रहे हैं आजकल। भाइयों बहनों, परमेश्वर के लोगों जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक हमें बुला रहा है, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं, जाग उठ जाओ, आपकी निद्रा से, आपकी नींद से जाग उठ जाओ। जागने की जरूरत है, हम सो रहे हैं। योएल नबी इधर इस्राएल के जो जन थे, इस्राएल के लोग थे, उनसे कह रहे हैं कि जाग उठो, जागने की जरूरत है। कैसे जाग सकते हैं? कैसे जागने उठने की बात कर रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन भी देखेंगे। पहले ही अध्याय में लिखा है कि हम कैसे जाग सकते हैं, और वो कैसे सो गए थे। वो किस तरीके की नींद में, किस तरीके की निद्रा में वो थे, और उस निद्रा से कैसे उठना है, कैसे जाग उठना है हमें। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। आइए आप सब लोग
प्रार्थना के मनोभावना में बैठे और परमेश्वर के वचन हमसे बात करना चाहता है। पहली बात, पहले अध्याय के 2 आयत में लिखा है, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। इधर 2 बार इस्तेमाल करा है, सुनो, कान लगाकर सुनो। इसलिए हमें जागना है, हमें अपने कानों को खोलकर अपन को सुनना है। इधर योएल नबी कह रहे हैं कि आपको सुनो, कान लगाकर सुनो। इसका मतलब अभी तक वो सुन नहीं रहे थे, वो लोग सुन नहीं रहे थे। जितने भी परमेश्वर के वचन आए हैं, परमेश्वर के दास और जो भी प्रॉफिट्स, परमेश्वर के भविष्यवक्ताएं आए हैं, उनके सामने आकर अलग अलग संदेश, परमेश्वर का वचन बार बार उनके सामने दोहराया होगा, बोला होगा, उन्हें बुलाया होगा, नई नई बुलाहट के लिए नए नए प्रकाशन दिए होंगे, मगर फिर भी वो नजरअंदाज कर रहे थे, जानबूझकर अनदेखा कर रहे होंगे। इसलिए इधर योएल नबी एक और बार कह रहे हैं सुनो, और दूसरी बार कह रहे हैं कान लगा के सुनो। रिपीट करके बोल रहे हैं उसी आयत में, कान लगा, आपके कानों को खोले, सुने। अभी तक जैसे आप कर रहे थे वैसा ना करें, आप सुनने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। हिंदी में भले लिखा है कि सुनना लिखा है इधर, मगर इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में जब हम जाते हैं तो इब्राय की भाषा में लिखा गया है, और हिब्रू वर्ड में ऐसा लिखा है कि लिसन, हमें ध्यान से सुनना है, ऐसे नहीं सुनना। अगर अभी एक मार्केट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके की आवाज आएंगी, या आप अभी बैठे हैं, शायद आपके कमरे में, आप शायद कमरे में बैठे होंगे, जो फैन चल रहा होगा उसकी आवाज आ रही होगी, अगर कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा होगा उसकी आवाज आ रही होगी, अगर कोई गाड़ी जा रही है उसका हॉर्न का आवाज आ रहा होगा आपके सामने। आप सब सुन रहे हैं, मगर ध्यान से शायद आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मेरा प्रचार भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, टेप रिकॉर्डर भी चल रहा होगा, कोई और बात कर रहे होंगे, कोई गाड़ी जा रही होगी, सबकी आवाज एक साथ आ रही है, सब आप सुन रहे हैं, मगर ध्यान से आप क्या सुन रहे हैं? अभी आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं। तो सुनने में और ध्यान से सुनने में यही फर्क है। तो योएल नबी परमेश्वर के लोगों से कह रहा है ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आज्ञाकारिता के साथ सुने। ये दूसरा एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कैसे सुनना है हमें? आज्ञाकारिता के साथ सुनना है। योएल नबी कह रहा है कि आज्ञाकारिता के साथ सुनो। जो सुन रहे हो उसको, उसकी आज्ञा माने। जो परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं उसकी आज्ञा मानना है। देखिए, विश्वास आज्ञाकारिता के बिना शून्य है। हमारा विश्वास कितना भी बड़ा हो, अगर हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर की बातें नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारा विश्वास शून्य। कितना भी बड़ा विश्वास हो, कितना साल पुराना हो, आपका अनुभव कितना साल पुराना हो, तो आज्ञाकारिता के साथ सुनना है। क्या सुनना है हमें? हम आजकल बहुत सी चीजें सुनना चाहते हैं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, और भी हमारे पड़ोसी से, हमारे घर में अलग अलग चीज सुनने के लिए हम तात्पर्य रखते हैं। हमारी दिलचस्पी अलग अलग चीज सुनने में है, अलग अलग धुनी, अलग अलग शब्द सुनने के तात्पर्य रखते हैं हम, हमारी दिलचस्पी उसमें है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर के वचन पहले अध्याय में पहली आयत में लिखा है, यहोवा का वचन योएल नबी के पास आए, और वही वचन जो है योएल नबी उन इस्राएलियों को देना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या सुनना है? परमेश्वर की वचन को सुनने की जरूरत है, ध्यान से सुनने की जरूरत है, आज्ञाकारिता के साथ सुनने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भारत की कलीसिया आपसे ये दरख्वास्त है कि
हमें जाग उठना है। कैसे जाग उठना है? आज्ञाकारिता के साथ सुनने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने की जरूरत है। आइए हम ऐसे ही नहीं सुने, हमें कान खोलकर सुनना है। हमें आज्ञाकारिता के साथ ध्यान से सुनना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। अभी तक शायद हम परमेश्वर के वचन को अनसुना कर रहे थे, जानबूझकर हम अनसुना कर रहे थे, हमारे कानों को बंद कर रहे थे। परमेश्वर के वचन आता था, हम ध्यान नहीं देते थे। दूसरी ध्वनि की तरह, दूसरे शब्दों के द्वारा जैसे ही हम उसके साथ बर्ताव करते थे। मगर भारत की कलीसिया, समय आ चुका है कि हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमें आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर का वचन सुनने का समय आ चुका है और परमेश्वर हमें बुला रहा है। ऐसे ही हम जाग उठ सकते हैं, इस तरह हम जाग उठ जाए, अवेक जाग उठ जाए, सुनने के द्वारा, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करें, उसको, उसकी आज्ञा मानने की कोशिश करें। यह हमारी बुलाहट है। दूसरे, किस तरीके से हम जाग उठ सकते हैं? किस तरीके से हम जाग उठ सकते हैं? पहले तो हमने अभी हमने डिस्कस किया है कि परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता के साथ सुनकर हम जाग उठ सकते हैं। दूसरा, हम 5वीं आयत में जाएंगे। ऐसा लिखा है, हे मतवालो जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों। मतवाले लिखा है। योएल नबी कह रहे हैं, तुम मतवाले हो चुके हो। इस्राएल लोगों से कह रहे हैं, योएल नबी, भविष्यवक्ता, परमेश्वर के दास, तुम मतवाले हो चुके हो, तुम नशेड़ी हो चुके हो। इधर मतवाले का शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? मतवाले मतलब वो होते हैं जो नशा करते हैं। वो जो वास्तविकता है, जो उनके चारों तरफ है, उस वास्तविकता से वो दूर होते हैं। जो नशा करते हैं, जो दाख मधु पीते हैं, जो मतवाले लोग होते हैं, उनकी वास्तविकता, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उससे वो दूर भागना चाहते हैं। जो भी दर्दनाक अवस्था है, जो भी परिस्थिति है जिसका सामना वो करने से डरते हैं, उससे वो दूर भागने के लिए वो क्या करते हैं? नशा करते हैं, दाख मधु पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं, किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं, जहां चैन, सुख, शांति, जहां स्वार्थी हो, स्वार्थीपन से भरा हो। तो ऐसे एक दुनिया में जाना चाहते हैं जो वास्तविकता है उसके प्रति उनका आंखें बंद कर देते हैं। इसलिए हमें कैसे जागने की जरूरत है? हमें अपनी आंखों को खोलना जरूरी है। पहले हमने अपने कानों को खोलना है, फिर हमें अपनी आंखों को खोलना है, अपने नेत्र को खोलना है। हमारी आंखों को खोलकर हमें जाग उठने की जरूरत है। हमारे अपने मतवालेपन से नीचे आने की जरूरत है। हम नशे कर चुके हैं, हम अपने आप को मतवालेपन में डुबा चुके हैं। हम अपनी वास्तविकता को सामना नहीं करना चाहते, अपने पहचानना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते। इस योएल नबी में के किताब में पहले अध्याय में ही परमेश्वर का न्याय के बारे में बताते हैं। जो तीव्रता है परमेश्वर के न्याय का, हम उसमें देख सकते हैं। परमेश्वर का न्याय का जो तीव्रता, इंटेंसिटी हम देख सकते हैं। बहुत ही ऐसा लिखा है कि उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उनकी खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी, चैन, सुख, सब कुछ छीना जाएगा। हर तरीके से परमेश्वर के न्याय उनके ऊपर देखने को हमें मिलता है इस अध्याय में। इसलिए योएल नबी उन इस्राएली लोगों से कह रहे हैं कि तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम अपने परिवार में देखो, अपने राज्य में देखो, क्या हालत हो चुकी है। दूसरे आयत में क्या लिखा है? क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में
या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? उनसे पूछ रहे हैं, तुम्हारा जो परिस्थिति अभी की है, देखो चारों तरफ उसको देखो। ऐसा कभी तुम्हारे पुरखों के साथ हुआ है? ये पहली बार हो रहा है। उस तीव्रता को जानने की कोशिश करो। ये कैसे हुआ है? मेरे पाप की वजह से हुआ है। उसको सुधारने की कोशिश करो। उसके लिए परमेश्वर का दास योएल नबी उनको बुला रहा है। परमेश्वर उनको बुला रहे हैं, अपनी आंखों को खोलो, जाग उठो और अपने चारों तरफ देखो। तुम्हारी परिस्थिति कितनी बदतर हो चुकी है, कितनी बेकार हो चुकी है। परमेश्वर का न्याय को देखो। परमेश्वर से डरो, अपने मतवालेपन से नीचे उतर आओ, अपनी वास्तविकता को जानो। तुम्हारी इस खराब परिस्थिति को जानो, जानने की कोशिश करो किसकी गलती की वजह से हुआ है, क्या कहां मेरे अंदर जो छूट हो चुकी है, जो क्या मेरी गलती थी, उसको जानने की कोशिश, उसको सुधारने की कोशिश करो। इसलिए हमें जाग उठने की जरूरत है। हमें जागना है, अपने मतवालेपन से जागना है। हमें अपनी आंखों को खोलना है। तुम्हारी आंखों को शैतान ने बंद कर चुका। हमारी आंखों को शैतान ने बंद कर दिया है। हम किस दुनिया में रहते हैं? हमारी परिस्थिति को आप जानने की कोशिश करते हैं? क्या परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं किसी और दुनिया में नशा करके? मैं जो इस नशे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि हम भागना चाहते हैं, हम अपने परिस्थिति से भागना चाहते हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते, हमारे जो कमियां हैं उसको जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के लोगों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जाग उठे। पहले तो परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनकर, आज्ञा मानकर, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनकर जाग उठे। दूसरा, अपनी आंखों को खोलकर, अपने परिस्थिति को देखकर उसको जानने की कोशिश करें, उसको पहचानने की कोशिश करें, उसको सुधारने की कोशिश करें, अपने मतवालेपन से नीचे उतरने की कोशिश करें। हम मतवाले ना हो जाए इस दुनिया में। हालेलुया। तीसरे, हम कैसे जाग उठ सकते हैं? मन फिराकर, रिपेंट। हमें मन फिराना जरूरी है। जिस रास्ते में अभी हम यात्रा कर रहे हैं, जिस रास्ते में हम अभी सफर कर रहे हैं, उससे मुड़ने की जरूरत है। अब हमें एक यू टर्न लेने की जरूरत है। हमें एक ऐसे रास्ते में आना है जो परमेश्वर की ओर अगुवाई करता है, लीड करता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें मन फिराना है। जिस रास्ते में आप जा रहे हैं उस रास्ते को छोड़ दीजिए, वो नाश की ओर जा रहा है। एक ऐसे रास्ते में आइए जो परमेश्वर की ओर अगुवाई करता हो, परमेश्वर की ओर जाता हो। मेरे भाइयों बहनों, हमें मन फिराना है। किस तरीके से हम मन फिरा सकते हैं? मन फिराकर जाग उठना है हमें। हम मन फिराते हुए, अपने मन को परिवर्तित करते हुए हम जाग सकते हैं। हम अपने आप को जगा सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इस अध्याय में, अगर दूसरे अध्याय में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है विलाप। विलाप करो, रो। कितने बार इस अध्याय में रिपीट किया गया है? विलाप करो, रो। हे पुरनियों रो, हे किसानों रो, हे याजकों रो, हे माता पिता रो, हे बच्चों रो। विलाप करो। विलाप करके हम अपना मन का परिवर्तन कर सकते हैं। मन का परिवर्तन कैसा होता है? हम विलाप करें, हम रोए। कितने दिनों से हम लोगों ने रोए नहीं। हमें रोने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर रोने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें अपने हृदय को खोलने की जरूरत है, अपने मुंह को खोलकर अपने जुबान से परमेश्वर से प्रार्थना करने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत है परमेश्वर के चरणों में। रात भर उठ के रोए,
रात भर उठकर, रात भर जाग कर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। एक ऐसा समय आ चुका है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भारत में हमें रोने की जरूरत है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके, रोकर प्रार्थना करने की जरूरत है। उसके लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। जाग उठे, प्रार्थना कर, रोक विलाप करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समूह के लिए, अपनी सरकार के लिए, और जो भी हमारे भाई बहन भाई हैं उनके लिए रोना, उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना। जरूरत है, समय आ चुका है। विलाप करते हुए प्रार्थना करें। और कैसे हम मन फिरा सकते हैं? समर्पण के साथ, बलिदान के साथ। उपवास के बारे में इसमें लिखा है दूसरे अध्याय के 12वें और 16वें आयत में भी, पहले अध्याय के 13वीं और 14वीं आयत में भी इसमें लिखा है कि फास्टिंग, उपवास करना। उपवास का मतलब क्या है? समर्पण, एक और बार समर्पित करना है। बलिदान के साथ हमें समर्पण करना है। जो छोड़ना चाह, जो परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ है, उन चीजों को छोड़कर, उनको बलिदान कर दो, उनको त्याग कर हमें अपने आप को समर्पण करना है। एक और बार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है। तो समर्पण की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है। इस तरीके से हम मन फिरा सकते हैं। उपवास करना है। उपवास में हम बलिदान करते हैं, खाने को त्यागते हैं, खाने को और भी अलग अलग चीज को त्यागते हैं। हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उपस्थिति में हम बैठते हैं। तो हमें समर्पण करना है, बलिदान के साथ, त्याग के साथ। और कैसे मन फिरा सकते हैं? इसमें लिखा है अध्याय में, महासभा का इकट्ठा होना। महासभा का इकट्ठा होकर हम, इसका मतलब अभी तक वो लोग इकट्ठे नहीं होते थे। इस्राएल के लोग जो हैं इकट्ठा नहीं होते थे, विलाप नहीं करते थे, उपवास नहीं करते थे, वो समर्पण नहीं, अपने आप को समर्पित परमेश्वर के हाथ में नहीं करते थे। वो परमेश्वर से दूर भाग रहे थे। वो विलाप नहीं करते थे, वो रोते नहीं थे, वो परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल गए थे। वो इकट्ठा नहीं होते थे एक मन के साथ। इकट्ठा होने का मतलब क्या है? पूरे बाइबल में इकट्ठा होने का मतलब क्या है? महासभा का इकट्ठा होने का, कलीसिया का मतलब क्या है? अगर नए नियम में देखा जाए तो फेलोशिप, संगति, एक दूसरे से भाईचारा, प्यार रखना, मदद करना। फेलोशिप में, संगति में सबसे बड़ा एक जो कॉन्सेप्ट है वो है भाईचारा। एक दूसरे को अपने से बड़ा मानना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का जो बोझ है हमारे ऊपर उठाना, एक दूसरे से प्यार करना, प्रेम करना। ये फेलोशिप का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्वार्थ नहीं, एक दूसरा, मेरा भाई मेरे से सबसे ज्यादा बड़ा है, उसकी विलाप में, उसके सुख में, उसके दुख में हमें सहभागिता होना, दूसरों के बारे में चिंता करना। ये संगति का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका हृदय है। तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। हमें जो रिश्ते पिछले दिनों में हमने शायद उनके साथ, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, हमारे भाई के साथ, हमारे बहन के साथ, जो मसीह में है, जो कलीसिया में है, उनके साथ रिश्ते आपके सही नहीं होंगे। उसको सुधारने की जरूरत, उसको पुनर्स्थापना करने की जरूरत है। अपने जो भी गुस्सा है, अपना जो भी उनके साथ जो भी हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हटाने की जरूरत है और इकट्ठा होने की जरूरत है। एक आत्मा में, एक हृदय के साथ इकट्ठा होकर हमें विलाप करके रोना है परमेश्वर के सामने। हमें उसकी आराधना करना, उसके साथ उससे प्रार्थना करना है, हमें समर्पण के साथ, त्याग के साथ। ऐसे हम मन फिराएं, इस तरीके से हम मन फिराएं और इस तरीके से हम जाग जाएं। जाग उठने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को सुनकर, आज्ञाकारिता के साथ, अपनी आंखों को खोलकर, अपने मतवालेपन से नीचे उतरकर और
मन फिराते हुए प्रार्थना करें, विलाप के साथ इकट्ठा होकर, एक मन होकर, एक आत्मा में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में और समर्पण के साथ हमें विलाप करने की जरूरत है। अगर इस तरीके से हम जाग जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में ही, योएल नबी के किताब में ही लिखा है, परमेश्वर अपनी आत्मा को ले लेगा सबके ऊपर। ये जो संदेश किससे बोल रहे हैं योएल नबी? इस्राएलियों की, हर लोगों से बोल रहे हैं। इसमें लिखा है किसान से बोल रहे हैं, याजकों से बोल रहे हैं, माता पिता से बोल रहे हैं, पुरनियों से बोल रहे हैं। सब लोग भटक चुके थे। उनसे योएल नबी कह रहे हैं, जाग उठ जाओ, हे किसानों, हे याजकों, हे माता पिता, हे बच्चों, हे पुरनियों, जाग उठो। अगर जाग उठोगे तो परमेश्वर तुम्हें उसकी आत्मा के साथ भरना चाहता है, उसकी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलना चाहता है। याजकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पुरनियों के ऊपर, बूढ़े जवान सभी के ऊपर उसकी आत्मा को वो उंडेलना चाहता है। हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो दूसरे अध्याय के 28वें पद में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनियों सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। हमें जाग उठने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आना चाहती है। परमेश्वर उसकी आत्मा हमारे ऊपर उंडेलना चाहता है। हमें जाग उठने की जरूरत है। अपने कानों को खोलकर, अपनी आंखों को खोलकर, अपने मन को खोलकर, मन फिराकर, मन का परिवर्तन करते हुए हमें जाग उठने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ है हमारे सामने। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे यही बताना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँ। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। दयालु परमेश्वर, हमें जाग उठाए। हमें जागने की जरूरत है। इस बुलाहट के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे आंखों को खोलकर, हमें आपका वचन सुनकर, आज्ञा मानकर, हमें अपने मतवालेपन से नीचे आकर, हम अपने मन को फिराते हुए, विलाप करते हुए, समर्पण के साथ और एक आत्मा में, एक मन में हमारे बहन भाइयों के साथ हमें मन फिराने की जरूरत है। हमें आपकी अनुग्रह की जरूरत है पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी लोग सुने उनको आपका अनुग्रह उन्हें दे पिता परमेश्वर, ताकि वो जाग उठ सके और आपकी आत्मा से भरकर आपका उद्देश्य जो है उसको पूरा कर सके। हालेलुया। धन्यवाद हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।